दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी। मेरे लिए जरा शब्द सोच समझ कर बोलिए। मेरे पिता ने मुझे बेचा नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। प्यार के दो शब्दों के लिए तरस गई थी वह अपनी बुआ सास से। जब से उसकी सासू माँ अस्पताल में एडमिट हुई, जब साक्षी के कानों में बुआ सास की आवाज़ पड़ी कि जो बहुएं अपने मायके से दहेज कम लाती हैं उन्हें ससुराल में पूरा सामान नहीं मिलता। मुझे देखो, मैंने कैसे अपनी बेटियों को भर भर के दहेज दिया है। मेरी बेटियां तो राजकुमारी है, राजकुमारी। ये सब सुनकर तो ससुराल में उसे अपने रहे सही सामान की भी उम्मीद न थी। आंसुओं ने आंखों को अपना घर बना लिया था, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हाथों की मेहंदी भी ना उतर पाई थी कि पूरे घर का काम साक्षी के कंधों पर आन पड़ा। बाथरूम में नहाते समय उसकी सासू माँ का पैर फिसल गया था। वो अस्पताल में एडमिट थी। उसी समय काम वाली बाई को भी किसी की शादी में जाना था, इसलिए वह नहीं आ रही थी। ससुर जी और साक्षी के पति शेखर अस्पताल के कामों में व्यस्त रहते। छोटी ननद प्रांशी, जो कि कॉलेज में थी, उसके फाइनल एग्जाम चल रहे थे तो वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती कुछ दिनों के लिए। इसीलिए बुआ सास को घर पर रोक लिया था। सुबह 5 बजे से साक्षी का काम जो शुरू होता तो रात को 10 बजे तक खत्म होने का नाम न लेता। और उस पर से बुआ सास की जली कटी बातें। साक्षी की बुआ सास का घर में बहुत दबदबा था। आखिर घर की बड़ी बेटी जो थी, एक बार अगर उनके मुंह से कोई शब्द निकल गया तो मजाले कि उसको कोई ना माने। आज तो हद ही हो गई। सुबह झाड़ू लगाते वक्त जरा सा कसरा छूट गया था, बस फिर क्या था। सुबह से ही वो ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। आंखों से अंगारे उगलते हुए बोली, 25 साल की ब्याह कर आई है, जरा सा भी काम करने का शौर नहीं। माँ बाप ने कुछ भी नहीं सिखाया, दहेज तक तो ढंग से नहीं। और महारानी के नखरे तो देखो, देखते ही बनते अब शब्द साक्षी की सहन शक्ति से बाहर थे। आखिर वो भी पढ़ी लिखी थी। जैसी शादियाँ होती है वैसी शादी उसके माँ बापा ने भी की थी, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जिस प्रकार से बुआ सास ताना मार मार के उसका जीना हराम कर रही थी, साक्षी की आंखों से उनका सामान उसी वक्त उतर गया था। अगर उनकी नजरों में दहेज के द्वारा गई मोटी रकम उसके सामान के समीकरण थे तो वह उसे कतई मंजूर नहीं था। झाड़ू को वहीं छोड़ते हुए साक्षी ने कहा, क्षमा कीजिए बुआ जी, आपने अपने भतीजे की कितनी बोली लगाई थी, जरा आप मुझे खुलकर बता दीजिए। अभी और कितने रुपए देने बाकी है, मैं अभी फोन करके अपने पापा से मंगवा लेती हूँ। लेकिन फिर उसके बाद आपका भतीजा किसी भी हक से इस परिवार का नहीं रहेगा। फिर वह पूरी तरह से मेरे हो जाएंगे। उनको लेकर मैं कहीं भी चली जाऊंगी, क्योंकि फिर तो उनको मैंने खरीद लिया ना। मेरे लिए जरा शब्द सोच समझ कर बोलिए। मेरे पिता ने मुझे बेचा नहीं है, जो आप इस तरह से मुझे बात बात पर बेइज्जत कर रही हैं। इतना कहकर गुस्से से साक्षी अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसे पता था कि इसके बाद बुआ जी की प्रतिक्रिया क्या होगी। साक्षी के पति शेखर अभी सोकर भी नहीं उठे थे और घर में इतना हंगामा हो गया। बुआ सास ने जोर जोर से रोना धोना शुरू कर दिया था। सभी लोग आंखें मलते हुए बाहर इकट्ठा हो गए। जोर जोर से बुआ सास ने रोते हुए साक्षी के द्वारा कई शब्द असुरक्षित
सभी को नमक मिर्ची लगाकर सुनाई, लेकिन वो ने साक्षी से क्या कहा ये वो ने किसी को नहीं बताया। अपनी बहन का नई बहू के द्वारा अपमान सुनकर साक्षी के ससुर जी सुरेश जी ने जोर से आवाज लगाकर साक्षी को बाहर बुलाया और कहा कि छोटे मुंह बड़ी बातें शोभा नहीं देती। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो अभी के अभी तुरंत जीजी से माफी मांगो। नहीं पिताजी, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। आपको शायद बुआ जी ने अपने शब्द नहीं बताए हैं, वरना आप मुझसे ऐसा नहीं कहते। आखिर ऐसा क्या कर दिया जीजी ने तुमसे जो तुमने उनकी इतनी बेइज्जती कर दी। बुआ जी के द्वारा कई शब्द जब सुरेश जी ने साक्षी के मुंह से सुने तो शर्मिंदगी के कारण वह अपनी आंख भी नहीं उठा पा रहे थे। आखिर वह भी तो साक्षी के पिता से ये कहकर ब्याह लाए थे कि आपकी बेटी अब मेरी बेटी है, वो मेरे घर में राज करेगी। अपने घर की लक्ष्मी का इस तरह से अपमान उन्हें गवारा ना था। अपनी बहन की ओर मुखातिब होकर वो ने कहा, आपकी टिकट करवा देता हूँ जीजी, अब आप अपने घर जाइए। और अगर मेरी बहू के लिए आपकी ऐसी सोच है तो आइंदा से अब आपको इस घर में भी अब तक जिस घर में उनकी हर जायज और नाजायज बात पर झुकाकर आदेश की तरह मानी जाती थी, एक पल में उनकी पूरी सत्ता डोल गई। ससी तो कहा गया है कि बोए पेड़ बबूल के तो फूल कहाँ से हुए, एक ना एक दिन तो उनका ये हर्ष होना ही था। ये ससुराल हो या हमारा कार्य क्षेत्र, अपने आत्म सम्मान के खिलाफ बोले जाने वाले शब्दों का विरोध शुरू से ही करना चाहिए, वरना हमारा अपमान दूसरों की आदतों में शामिल हो जाता है। शादी विवाह में उपहार अपनी मर्जी से दिए जाते हैं, लेकिन हमारे समाज में इस प्रथा को कुप्रथा बना दिया गया है। साथ ही साथ बहू के सम्मान को भी दहेज के द्वारा लाई गई मोटी रकम से जोड़ दिया गया